क्या वॉशिंगटन, तेहरान और मस्कट के बीच एक ऐसी एक्सप्लोसिव डील रेडी हो चुकी है जिसने मिडिल ईस्ट की पूरी जियोपॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया है? क्या डोनाल्ड ट्रंप की मिलिट्री एस्केलेशन और मैक्सिमम प्रेशर की स्ट्रैटेजी ईरान के आगे फीकी पड़ गई है और अब डोनाल्ड ट्रंप को ही हाथ जोड़कर सीजफायर की भीख मांगनी पड़ी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अपनी शर्त पर खोलकर अमेरिका को एक ऐसा स्ट्रैटेजिक सेटबैक दिया है जो ग्लोबल ऑयल मार्केट्स और सुपर पावर डोमिनेंस के इतिहास में याद रखा जाएगा कि कैसे ईरान की शर्तों के आगे अमेरिका झुक गया था? आज हम बात कर रहे हैं उस 60-डे इंटरिम होर्मुज डील की जिसकी तैयारी पिछले कुछ दिनों से पर्दे के पीछे चल रही थी और अब इसकी इनसाइड डिटेल्स सामने आ चुकी हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया का सबसे जरूरी ऑयल चोक पॉइंट, जहां से दुनिया के करीब 1/4 से ज्यादा क्रूड ऑयल और एलएनजी गुजरता है। पिछले कुछ महीनों से ईरान और यूएस के बीच मिलिट्री क्लैश और ट्रेड ब्लॉकेड शुरू होने के बाद यह पूरा इलाका एक न्यूक्लियर पाउडर केक बना हुआ था। वॉशिंगटन बार बार धमकी दे रहा था कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कमर्शियल शिपिंग के लिए तुरंत नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हार्ड स्ट्राइक करेगा। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी, फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची और आईआरजीसी ने अमेरिका के किसी भी दबाव को मानने से साफ इनकार कर दिया। रिजल्ट ये निकला कि यूएस को बैकफुट पर आना पड़ा। अमेरिका को समझ आ गया कि ईरान पर मिलिट्री एक्शन का मतलब होगा ग्लोबल ऑयल प्राइसेस का $150 से $200 पर बैरल तक पहुंच जाना और यूएस इकोनॉमी के साथ साथ बाकी दुनिया की इकोनॉमी का भी क्रैश होना। इसीलिए वॉशिंगटन को ओमान, कतर, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जरिए तेहरान के आगे नेगोशिएशन टेबल पर आना ही पड़ा। अब बात करते हैं इस डील के अंदर के उन एक्सप्लोसिव फैक्ट्स की जिससे यह साफ पता चलता है कि ईरान ने इस डील में सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक जीत हासिल की है। इस डील का सबसे बड़ा और शॉकिंग एस्पेक्ट है ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान। पुराने मैरिटाइम रूट्स के मुताबिक पर्शियन गल्फ में आने और जाने वाले जहाज ओमानी और इंटरनेशनल वाटर्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस नए 60-डे इंटरिम डील के तहत वो इनबाउंड ट्रैफिक का इस्तेमाल करेंगे। जो भी कमर्शियल वेसल्स पर्शियन गल्फ के अंदर दाखिल होंगे उन्हें ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स यानी ईरान के नदन कॉरिडोर से होकर गुजरना होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि पर्शियन गल्फ में दाखिल होने वाले हर एक जहाज पर ईरान की आईआरजीसी नेवी का डायरेक्ट कंट्रोल और रडार ओवरसाइट रहेगा। ईरान ने बिना कोई फॉर्मल वॉर जीते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के सबसे क्रूशियल ट्रांजिट लाने पर अपना सॉवरेन डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर दिया है। अब भैया जो जहाज पर्शियन गल्फ से बाहर अरेबियन सी की तरफ निकलेंगे वो अमानी वाटर्स के साउथ कॉरिडोर से गुजरेंगे, लेकिन ये पूरा मूवमेंट भी ईरान की अथॉरिटीज के साथ क्लोजली कोऑर्डिनेट किया जाएगा, यानी ईरान की नजरें बनी रहेंगी। दूसरा बड़ा पॉइंट है टोल्स और ट्रांजिट फीस का। इनिशियल न्यूज में शोर मचाया गया था कि यूएस चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को हमेशा के लिए टोल फ्री कर दिया जाए, लेकिन ईरानियन लीडरशिप ने साफ कर दिया कि ईरान अपने कोस्टल सिक्योरिटी और सेफ नेविगेशन सर्विसेज के बदले में फीस लेगा। इस 60 डे के टेस्टिंग फेज के दौरान फिलहाल कोई टोल फी नहीं ली जाएगी ताकि टेम्पररी अरेंजमेंट टेस्ट हो सके, लेकिन ईरान ने क्लियर कर दिया है कि 60 दिन के बाद हम एक परमानेंट फ्रेमवर्क नेगोशिएट करते वक्त ईरान की लीगल राइट्स और कॉस्ट रिकवरी फीस टेबल पर होंगी। मतलब होर्मुज से गुजरने वाले हर एक जहाज को ईरान को पैसा देना पड़ेगा। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है नेवल माइंस क्लियरिंग ऑपरेशन। सेंट्रल चैनल में जो माइंस बैठाए गए हैं उन्हें अगले 30 दिनों के अंदर क्लियर किया जाएगा। एक बार जब मिडिल लेन क्लियर हो जाएगी तब 2-वे ट्रैफिक के लिए परमानेंट अरेंजमेंट बनाया जाएगा जिसमें ईरान एक सीनियर पार्टनर की तरह रूल डिक्टेट करेगा। इस डील को फाइनल शेप देने के लिए डिप्लोमेटिक कॉरिडोर्स में क्या हुआ? यूएस स्पेशल एनवॉय स्टेट विटकॉफ को पर्सनली ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची और ओमान के फॉरेन मिनिस्टर बादर बुसैदी ने डायरेक्टली और इनडायरेक्ट राउंड सब कुछ किया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ दिन पहले तक लॉक्ड एंड लोडेड की बात कर रहे थे, तबाही की बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि ईरान को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन अब उन्होंने अपने रीजनल एलाई सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई के कहने पर स्ट्राइक्स को भी रोक दिया है और यहाँ डील के लिए गिड़गिड़ा भी रहे हैं।
रीजनल गल्फ मोनार्कीज को पता था कि अगर ईरान ने होर्मुज को पूरी तरह से सील कर दिया या वॉर एस्केलेट हुई तो यूएस उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन दर्शकों, ईरान में इस डील को लेकर टॉप लेवल क्लियरेंसेस कैसे मिली? अब्बास अराक्ची ने वीकेंड पर इस प्रपोजल पर ड्राफ्ट एग्री किया, लेकिन ईरान की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप ने तब तक हाँ नहीं कहा जब तक यूएस ने ईरानियन टर्म्स को एक्सेप्ट नहीं किया। फाइनल क्लियरेंस सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनी ने दी, जिसके बाद ही ट्यूसडे को अप्रूवल कंफर्म हो गया। वेस्टर्न मीडिया इस डील को एक पीस ब्रेक थ्रू की तरह दिखा रही है, लेकिन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट और इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स इसे ईरान की स्ट्रैटेजिक लेवरेज की जीत मान रहे हैं और मान रहे हैं कि कैसे ईरान ने यूएस को झुका दिया। ईरान ने दिखा दिया कि पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का चोक पॉइंट यूएस नेवी या एयरक्राफ्ट कैरियर्स के अंदर नहीं बल्कि आईआरजीसी के कंट्रोल में आता है। अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी को लैप्स हो चुकी है। वॉशिंगटन को पता है कि 60 डे पीरियड के बाद अगर फाइनल डील नहीं बनती तो ईरान के पास दोबारा रूट ब्लॉक करने का ऑप्शन खुला हुआ है। ईरान ने बिना सैंक्शन रिलीफ कमिटमेंट्स को कॉम्प्रोमाइज किए हुए इंटरनेशनल शिपिंग को अपनी शर्तों पर ईरानियन वाटर से गुजरने पर मजबूर कर दिया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब इस 60 दिन के इंटरिम अरेंजमेंट को आने वाले दिनों में अनाउंस करके अपनी जनता को यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने ऑयल क्राइसिस सॉल्व कर दिया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि तेहरान ने वॉशिंगटन को यह मैसेज दे दिया है कि पर्शियन गल्फ में बिना ईरान की परमिशन के 1 लीटर तेल भी हिल नहीं सकता है। अगले 60 दिन ग्लोबल डिप्लोमेसी और एनर्जी मार्केट्स के लिए बहुत क्रूशल होने वाले हैं। अब क्या यूएस परमानेंट नेगोशिएशंस में ईरान की सॉवरेनिटी और फी डिमांड्स को एक्सेप्ट करेगा या फिर तेहरान एक बार फिर से अपर हैंड दिखाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ऐसे में आपको जो भी लगता है, आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.